अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आसिम सूरी एक बार फिर आपके साथ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग एज कमिटेड बाय अस, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ऑफ सैलरी एंड पेंशन अकाउंट्स। व्यूअर्स, ये एक बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। माजी में बेशुमार पेंशन और सैलरी स्कैम्स हमने देखे। इसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा का नुकसान देखा। हम आज देखेंगे कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ऑफ द बैंक्स ऑन सैलरी एंड पेंशन अकाउंट्स और इन स्कैम्स में क्या रिलेशन है। अगर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस वीक हो तो क्या ये स्कैम को मदद मिलती है, और अगर ये स्ट्रांग हो तो क्या ये स्कैम ब्रेक हो सकते हैं। ये आज का टॉपिक है। साथ ही हम अपनी रिकमेंडेशंस देंगे आपको, एक केस स्टडी छोटी सी उसके साथ कि ये स्कैम कैसे होता है और इसे आप कैसे रोक सकते हैं। आपकी सीडीडी कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर अप्लाई हो सकती है। सबसे पहली चीज ये कि कोई भी फ्रॉडुलेंट टीम एकदम से उठ के फ्रॉड नहीं करती, बल्कि वो 3 चीजों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती है। नंबर 1, सिस्टम ऑफ द बैंक, देन SOPs ऑफ द बैंक, एंड देन प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टाफ। ये 3 चीजें मॉनिटर की जाती हैं। इसके दरमियान गैप्स एंड लूप होल्स देखे जाते हैं और उन गैप्स एंड लूप होल्स पर अपना फ्रॉड प्लान किया जाता है और उसके बाद अटैक किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप अपने सिस्टम्स, SOPs और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हैं, इसका गैप एनालिसिस जारी रखें। इसके दरमियान कोई लूप होल्स और गैप्स हों, प्लीज उन्हें कंटिन्यूसली पॉइंट आउट करें और उसे फिल इन करें प्रॉपर कंट्रोल्स के साथ। बेहतरीन कंट्रोल्स लगा के उन गैप्स को फिल करें ताकि किसी भी फ्रॉड करने वाले शख्स को उसका फायदा उठाने का मौका ना मिल सके। और इसके साथ साथ आप अपनी बेस्ट सीडीडी जारी रखें। ये स्कैम भी एक ऐसा ही स्कैम है। एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की टीम ने, अकाउंट्स की टीम ने ये फ्रॉड प्लान किया। बैंक्स में इनके मंथली स्क्रोल्स जाते हैं सैलरी और पेंशन के। उन्होंने देखा कि ये सैलरी पेंशन स्क्रोल्स कवरिंग लेटर के साथ जाते हैं, तो बैंक्स की प्रैक्टिस ये है कि वो कवरिंग लेटर पे अथोराइज सिग्नेचर्स और स्क्रोल्स पे अथोराइज सिग्नेचर्स देखने के बाद इन्हें इमीडिएटली उन अकाउंट्स में क्रेडिट कर देते हैं जो स्क्रोल्स में मौजूद हों, और इंस्टेंटली उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते। उन्होंने इसका फायदा उठाया। उन्होंने जेन्युइन शीट्स को रिप्लेस किया बोगस शीट्स से, स्क्रोल्स से, और उन्होंने इन स्क्रोल्स में व्यूअर्स अपने बहुत सारे अजीज रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और जेन्युइन पेंशनर्स और जेन्युइन सैलरी स्टाफ को भी शामिल किया कमीशन बेस्ड के ऊपर। और इन शीटों में उनके सैलरी पेंशन अमाउंट्स में एक्सेस सैलरी पेंशन डाली। कुछ जिनका ताल्लुक इस इदारे से नहीं था, उन्हें एज ए गोस्ट पेंशनर्स, गोस्ट सैलरी स्टाफ ऐड किया और ये काम स्टार्ट किया। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये काम 1, 2, 3, 4 महीने नहीं, बल्कि पूरे 7 साल चला। हर महीने स्क्रोल्स में रद्दोबदल, लाखों की अमाउंट्स इधर से उधर, और किसी को खबर नहीं। बट फ्रॉड छुपता नहीं, मंजर आम पे आता है। एक दिन ऑडिट की टीम ने बजटेड एंड एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ सैलरी पेंशन को पॉइंट आउट किया विद सिग्निफिकेंट वेरिएंस, और देन इसकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये केस पाकिस्तान की टॉप मोस्ट एजेंसी को हैंड ओवर हुआ और फिर उसने इसकी शानदार इन्वेस्टिगेशंस की। उस इन्वेस्टिगेशन से जो कुछ हमने सीखा वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन से फैक्टर्स थे जो सीडीडी के इग्नोर हुए, और अगर आप उन फैक्टर्स को कैप्चर करें अपनी सीडीडी में तो इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होने से इसका अमाउंट और इसका जो टेनर है वो मिनिमाइज हो सकता है। सो आज हम आपके साथ इस टॉपिक को लेकर आए हैं। हमने आपको एक एक्सेल शीट पर इस से रिलेटेड सजेशंस और इस सीडीडी से रिलेटेड जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो गाइड करने हैं, और इस गाइडेंस के साथ हमें यकीन है कि अगर आप इस पे
कंप्लाई करें तो आप अपनी सैलरी पेंशन अकाउंट्स को सीडीडी को बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ मैच कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आज की एक्सेल स्लाइड ऑफ सीडीडी ऑफ सैलरी एंड पेंशन अकाउंट्स। सो व्यूअर्स, ये है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ऑफ सैलरी एंड पेंशन अकाउंट्स। हम आपको बताएंगे बेस्ट CDD/कंट्रोल सजेशंस क्या हैं कि सबसे पहले बैंक मस्ट मेक अ सिस्टमैटिक रिपोर्ट शोइंग ऑल सैलरी एंड पेंशन अकाउंट सेपरेटली। आईटी की मदद से जिन बैंकों ने बना ली हैं दैट्स वेरी गुड, बट जिन्होंने नहीं बनाई उन्हें चाहिए कि एक सिस्टमैटिक रिपोर्ट डेवलप करें अपने कोर बैंकिंग सिस्टम की मदद से, और वो रिपोर्ट तमाम सैलरी और पेंशन अकाउंट्स को उठाकर इस रिपोर्ट के अंदर सिस्टम रिफ्लेक्ट करे, जिसमें अलग अलग सैलरी और पेंशन के अकाउंट्स विद टोटल डिटेल्स सामने आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम्स, नंबर 1 सेट प्रोफाइल टर्नओवर का कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट, वो इसमें शो करें, और इसके अलावा जो उसके एक्चुअल मंथली और ईयरली एक्यूमुलेटेड अकाउंट टर्नओवर्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, वो इसमें रिफ्लेक्ट करें। सिस्टम कोर बैंकिंग से इसको फैच करे और ये डेली बेसिस के ऊपर ये रिपोर्ट एक्यूमुलेट हो, और इसको एट लीस्ट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, कम से कम क्वार्टरली बेसिस पे इसको ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर रिव्यू करें। तो इसका फायदा क्या होगा कि इस रिपोर्ट में आपको पता लगेगा कि ये जो टर्नओवर है, सेट टर्नओवर, फॉर एग्जांपल मिस्टर अली का टर्नओवर 1 लाख रुपए पर मंथ क्रेडिट सेट है और डेबिट भी सेट है। सो ये रिपोर्ट आपको साथ ही अगले कॉलम में बताएगी कि इस मंथ में इसका जो टर्नओवर रहा है वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रहा है। यही ट्रिगर होगा। आप फिर इसके अकाउंट में जाएंगे और जाके डिटेल देखेंगे और कस्टमर से रब्ता करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह एनुअल जो एक्यूमुलेटेड चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपने जैन से जून का ये रिपोर्ट निकली है जून में, तो इसमें 6 महीने का एक्यूमुलेटेड टर्नओवर आ रहा है 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख। तो आप कहेंगे कि 1 लाख रुपए पर मंथ से 6 महीने का टर्नओवर 6 लाख, तो ये क्यों इतना ज़्यादा है? तो ये आपको ट्रिगर करेगी। तो ये रिपोर्ट आपको एट ए ग्लांस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उन अकाउंट्स तक पहुंचने में जो वेरिएशन के साथ एबनॉर्मल प्रोफाइल से चल रहे हैं। तो और इसके अलावा इनको क्वार्टरली रिव्यू में डालें ताकि ये आपके लिए आसानी पैदा करे, और जो भी चीज़ ऐसी है कि जो किसी स्कैम या फ्रॉड की तरफ जा रही है वो यहाँ आके ट्रिगर हो, और या वो सही हो जाए या वो STR की शक्ल में आगे चली जाए। ये है जी कॉमन CDD फैक्टर्स जो ब्रांच की बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं। ये हैं वो फैक्टर्स जो इस स्कैम में पाए गए, जो हमने एक्सपीरियंस किया कि इस स्कैम में जो अकाउंट्स थे उसमें कमो बेश हर अकाउंट में ये 5 फैक्टर्स नजर आए। उसके ऊपर बात कर लें। नंबर 1, सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया मंथली सैलरी और पेंशन अकाउंट्स में। जो आ रही थी अकाउंट्स में, हर मंथ अकाउंट की सैलरी या पेंशन चेंज हो जाती है सिग्निफिकेंटली, 2-4 हज़ार का फर्क नहीं, 30,000, 50,000, 40,000, 1 लाख, ये तो अब नॉर्मल है। किसी की सैलरी, किसी की पेंशन हर महीने इतनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन के साथ नहीं क्रेडिट होती। सो ये एक ट्रिगर है, इसको वॉच करते रहें। नंबर 2, मोर देन 1 सैलरी पेंशन क्रेडिट इन अ मंथ, एक महीने में एक सैलरी आएगी या एक पेंशन आएगी। तो कुछ अकाउंट्स में देखा गया 2-2, 3-3 भी सैलरीज और पेंशन क्रेडिट हुई। कैसे? बैंकों को पेरोल जाता है, बैंकों को स्क्रोल जाता है, एक गया उस बंदे के पेरेंट ब्रांच में स्क्रोल, वहां उसका नाम डाल दिया मिस्टर अली, सैलरी या पेंशन 1 लाख। एक क्रॉस ब्रांच में भी स्क्रोल जाता है, वहां पे भी उसका नाम डाल दिया मिस्टर अली, पेंशन या सैलरी 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख, कुछ भी डाल के वहां से भी दे दिया। दोनों जगह से क्रेडिट हो गया, ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि इसकी ड्यू डिलिजेंस सही नहीं है। नंबर 3, अदर देन सैलरी पेंशन हैवी अमाउंट्स आ रहे हैं अकाउंट में। क्यों आ रहे हैं? ये जिम्मेदारी है CDD करने वाले की कि वो देखे कि ये क्रेडिट्स क्या सेट प्रोफाइल में डिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम से आ रहे हैं, और अगर नहीं तो कस्टमर से पूछें, और अगर सेटिस्फेक्शन ना हो तो फिर STR की तरफ जाएं। नंबर 4, नंबर 5, दोनों 4 और 5 अकाउंट खुले हुए हैं
जो अकाउंट कैटेगरीज हैं वो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउस वाइफ, और इनमें सैलरी और पेंशन एक अरसे से क्रेडिट हो रही हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि सेल्फ एम्प्लॉयड अकाउंट, बिजनेस करते हुए अकाउंट या हाउस वाइफ के अकाउंट में सैलरी और पेंशन बिला जवाब आ रही हों। इन्हें ट्रिगर करना चाहिए। आप इसे ट्रिगर करेंगे, इस रिपोर्ट से पकड़ के उठाएंगे या अकाउंट खोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जी इसके या तो कोई प्रोफाइल में एरर है या फिर ये जो क्रेडिट्स हो रहे हैं ये फ्रॉडुलेंट हैं। तो जनाब ये 5 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस ड्यू डिलिजेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। और अगर आपकी सेटिस्फेक्शन ना हो, आपका रिकॉर्ड ठीक ना हो, आपको क्लाइंट सेटिस्फाई ना कर सके, तो फिर इसकी इमीडिएट STR रेस करनी चाहिए ताकि न सिर्फ आप और आपका इदारा दोनों सेव हो सकें। तो नाजरीन, ये था कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की जो सैलरी और पेंशन अकाउंट्स पे एक डिटेल थी वो हमने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि ये आपने समझी होगी। सो व्यूअर्स, ये थी आज की ट्रेनिंग और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर सैलरी एंड पेंशन अकाउंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपने न सिर्फ ये पूरी तवज्जो से देखी होगी बल्कि समझी भी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसको कंप्लाई करें, इन फैक्टर्स को ज़रूर देखें और अपनी पूरी मेहनत से इन फैक्टर्स के ऊपर अपनी ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करें। यकीन माने, इसमें कोई शक नहीं कि आप बच जाएंगे, आपका बैंक सेव रहेगा और न सिर्फ आप और आपका बैंक बल्कि पूरा मुल्क सेव हो सकता है। एक STR पूरे इस स्कैम को उखाड़ के फेंक सकती है। सो प्लीज, अगर कहीं ऐसे फैक्टर नजर आए जो आपकी सेटिस्फेक्शन पे पूरा नहीं उतर रहे तो इमीडिएटली STR रेजिंग की तरफ जाएं और इदारे को और मुल्क को किसी भी बड़े नुकसान से बचाएं। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एंड पे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।